हेलो बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की 4th नंबर की डेफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब बताते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है इस टाइप का। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे कोई कंपाउंड है आपके पास ए बी एक आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब दो आयन से मिलकर बना हुआ है। ए एंड बी एक आयनिक कंपाउंड है। ऐसे ही एक और मैं आयनिक कंपाउंड लेता हूँ, दूसरा, उसका नाम दे देते हैं सी डी। ओके, क्या नाम दे देते हैं? सी डी, एक नाम ये दे देते हैं। मेरे पास दो आयनिक कंपाउंड है और एक का नाम ए बी है और दूसरे का नाम है सी डी है। तो अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये ए और बी दो भागों में बट जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे ए और बी दो भागों में बट जाएगा, ऐसे ही सी और डी दो भागों में बट जाएगा। ए बी टूट करके क्या बनाएगा? ए प्लस और बी माइनस। ऐसे ही सी और डी में सी प्लस और डी माइनस। इस टाइप से टू आयनिक कंपाउंड होते हैं। एक बार एक आयन ब्रेक होकर के दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे ये आयन ब्रेक होकर के इसके आयन को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन समझो ध्यान से। अगर ये में पॉजिटिव आयन है तो ये पॉजिटिव आयन इस पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करेगा और ये पॉजिटिव आयन इस पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करेगा। किसी से भी डिस्प्लेस कर दो, आपको एक एटम से दूसरे एटम को डिस्प्लेस करना है। लेकिन ये रिएक्शन दो बार होगी, क्योंकि एक बार तो ये ब्रेक होगा और इसको डिस्प्लेस होगा, इसके बाद ये ब्रेक होगा और ये डिस्प्लेस होगा। तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ए वाला पॉजिटिव है, ये ब्रेक होकर के इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ए डी। देखिए ये वाला आयन ए सी की जगह पर आ गया तो क्या बन गया? डी वहीं की वहीं है तो ए डी हो गया। ये और प्लस ये सी वाला आयन इसकी जगह आ गया तो ये क्या हो जाएगा? सी बी हो जाएगा। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार रिएक्शन हो रही है। एक बार एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस कर रहा है। तो देखिए क्या बना? ए डी प्लस सी बी। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में चाहे तो नेगेटिव आयन को डिस्प्लेस करे या पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करे। बड़े आसानी से हम डबल डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। अब इसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा रियल रिएक्शन के द्वारा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए जो हमें पेपर में लिख के आना है। तो लिखिए जरा, बहुत ही सिंपल। दोज रिएक्शंस in which two different atoms or group of atoms are exchanged are called double displacement रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। इसमें लिख रहे हैं दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम, या तो दो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज, यानी दो एटम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं या ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज हो जाते हैं। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब होता है ऐसा जिसमें ऐसे सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव, तो इसमें ग्रुप ऑफ एटम बोलेंगे। NO3 1 नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम कहलाएगा। बोरेट BO3
3 नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम कहलाएगा। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम कहलाएगा। या फिर कोई मेटल सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, आयरन, ये एटम्स हैं। तो या तो एटम्स एक्सचेंज करेंगे या ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज करेंगे। सिंपल सी ये डेफिनेशन है, इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो। कैसे, देखिए जरा, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। इससे समझने की आप कोशिश कीजिए। ये रहा, मैंने लिया एक आयनिक कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट, ऐसा एक कंपाउंड है आपके सामने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, लिख देता हूं सिल्वर नाइट्रेट, ये कंपाउंड है। इसकी मुझे रिएक्शन कराना है सोडियम क्लोराइड से, यानी NaCl से। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। कुछ नाम आपको ऐसे याद करना पड़ेंगे। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट और ये हमारा सोडियम क्लोराइड। तो मैंने इसमें डेफिनेशन की बात सुनो, 2 डिफरेंट एटम्स एक्सचेंज होते हैं। तो 2 डिफरेंट एटम कैसे, देखिए, एक डिफरेंट एटम तो Ag हो गया और दूसरा डिफरेंट एटम Na हो गया, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। या फिर आपको इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसमें ग्रुप ऑफ एटम NO3 1 नेगेटिव होता है और ये Cl 1 नेगेटिव, यानी नेगेटिव आयन भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं या पॉजिटिव आयन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। इसी को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, मैं यहाँ से Ag को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा और इसकी जगह Na आ जाएगा और Ag यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए, अब Ag कहाँ चला गया, इस Na की जगह पर, तो ये बन जाएगा AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, ये नाम भी आपको याद करना है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। इस सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT लिख देते हैं शॉर्ट में प्रेसिपिटेट को। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ये सॉलिड कंडीशन में सॉल्यूशन में जमा हो जाता है। AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और सॉल्यूशन में क्या बचेगा, अब इधर देख लीजिए, Ag तो Na की जगह चला गया और Na कहाँ जाएगा, इस NO3 के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा, NaNO3। ये एक्वस सॉल्यूशन में रहता है और इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। ये हमारा है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें मैं ले रहा हूं BaCl2 बेरियम क्लोराइड और दूसरा आयनिक कंपाउंड है Na2SO4। ये मैंने 2 आयनिक कंपाउंड लिए। देखिए, डिफरेंट एटम है, इसमें Na है और इसमें Ba है। डिफरेंट आयन है, Cl नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। तो यहां पर इसका नाम पहले याद कर लीजिए, बेरियम क्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। ये 2 बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, इन्हीं को आपको याद करना है। बस एरो लगाया मैंने, यहां से एरो लगाएंगे इस टाइप से, आगे बनने वाला कंपाउंड। तो देखिए, यहां पर ये Ba है पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन है और दूसरा ये नेगेटिव आयन। ऐसे Na यहाँ पर पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव है। तो ये आपस में डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को। तो एक बार एक को डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरे का दूसरी बार में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी हट जाएंगे। तो बेरियम आयन यहाँ से हटके इसके साथ पहुंच जाएगा, सोडियम आयन यहाँ से हटके इसके साथ पहुंच जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4, BaSO4। इसका नाम है बेरियम सल्फेट।
ये बेरियम सल्फेट बन गया। ये जो है सॉलिड कंडीशन में मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसका भी कलर वाइट होता है, तो इसलिए मैं लिखूंगा इसको वाइट पीपीटी। वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो हमें सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा सॉल्यूशन में, और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा। तो अब ये Na किससे जुड़ जाएगा? Cl से जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2NaCl। 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। तो इस टाइप से ये हमें दो रिएक्शन मिली, एक तो सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ और एक बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ। ये आयनिक कंपाउंड है और इनमें दो बार दो एटम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो एटम का एक दूसरे से एक्सचेंज करना, बदल जाना, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये हमारे दोनों जो एरो के पहले रहते हैं वो रिएक्टेंट है और जो बाद में है वो प्रोडक्ट है। बस इतना सा आपको लिख के आना है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड में। इससे ज़्यादा एक वर्ड भी नहीं। आपको दो एग्जाम्पल दिए, दो भी भूल जाओ तो एक एग्जाम्पल भी अगर आप लिख के आते हैं तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेन बात आपको 2 डिफरेंट एटम्स का आपस में एक्सचेंज करना, ये याद रखना है और रिएक्शन लिख देना है। तो बताइए ये रिएक्शन आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।